देशवाल साउंड है ये कठुमर का। पंक्तियां अगर आपके हृदय को ठग से लग जाए तो एक हाथ की कोताही मत बरतना। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। वाह क्या बात, वाह दिनेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साउंड बढ़िया है आपका। नहीं वो साउंड वाले भी बढ़िया है। हाँ, साउंड वाले भाई साहब भी अच्छे हैं, साउंड भी बढ़िया है, देशवाल का साउंड है। लेकिन इधर नहीं विधायक जी, इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ ये कह देता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो बकरुद्दीन मवेशी, अशोक भैया वही नाम है उसका ओरिजिनल। कह देता है मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 130 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसे नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। विधायक जी बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। मध्य प्रदेश का भी बढ़िया है, उत्तर प्रदेश का भी बढ़िया है, और राजस्थान का भी बढ़िया है। साउंड पूरा देश का बढ़िया है। और वो कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं। अब तो दिल्ली का साउंड भी बढ़िया है। दिल्ली का भी बढ़िया है अब। हाँ, दिल्ली का तो ये हालत हो गई अरे केजरी गया रे, केजरी गया रे भाई दिल्ली के बाजार से, केजरी गया रे, केजरी गया, केजरी गया, केजरी गया, हाय हाय हाय, केजरी गया रे दिल्ली के बाजार से, केजरी। अन्ना आंदोलन से निकला बाबू ऐसा छेला, दिल्ली में जा करके उसने खेल ऐसा खेला। शीश महल बनाया लेकिन रह गया वो अकेला। दिल्ली की जनता ने फिर घर से उसे धकेला, हज घर से उसे धकेला। फिर क्या हुआ? फिर केजरी गया रे। अरे कहाँ उलझा दिया मुझे यार। हाँ मेरे को उलझा दिया इन लोगों ने। मैं कह रहा था बात ये थी कि चारों राज्यों का पूरे हिंदुस्तान का साउंड बढ़िया है। और कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। जय तो बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई को बढ़ाओ। हाँ को बढ़ाओ। नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई। दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे।
ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए, वाह फिर भी तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। भाई एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। मजा आ गया। मजा नहीं आया? सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। अभी साले की शादी में चला गया मैं। अच्छा हाँ राव जी, साले की शादी में चला गया। दीदी इधर देखो। हाँ, साले की शादी में चला गया तो सालियां आ गई मेरे पास में और आकर सारी सालियां कहने लगी जीजा जी भी डांस करेंगी। ओए होए, क्या अदा से कहा है। ऐसे जीजा जी भी डांस करेंगे, करेंगे 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 करेंगे। ऐसे क्या मनोहर की है। मुरारी भी ऐसे जीजा जी भी डांस करेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे। पत्नी बोली है काय का डांस करेंगे, 24 घंटा डांस करते रहते हैं। विधायक जी मैं सही कह रहा हूँ, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद का लो देता संबित भरा लगत भी कोताही मत बरतना। पड़ोस की महिलाएं कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेरा के चलता है। वाह काय के वाह लहरा के। ऐसे थोड़ी लहराता हूं मैं। उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। अच्छा सर ऐसा 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे अर्जुन भाई में गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। साउंड बढ़िया है आपका। ये बढ़िया। नहीं कमाल का साउंड है। सुबह झगड़ा हो गया पत्नी के साथ में, मुरार भी भाई साहब, सुबह झगड़ा हो गया पत्नी के साथ में। मैंने पत्नी से कहा कि तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। टेंशन मत लीजिए, गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी छोटू। और क्यों बोलनी पड़ेगी? क्यों बोलनी पड़ेगी? जोर से बोलो क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड वाकई बढ़िया है। साउंड का खेल होता है। जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो सारी व्यवस्था अच्छी हो जाती है। उसने कहा पूरा कश्मीर लेंगे। अच्छा साउंड का क्या है भाई साहब, मुझे नॉलेज है, मैं साउंड की बारीकियों को अच्छे से समझता हूँ। हाँ मैं रियाज करता हूँ हारमोनियम बजा के। रोजाना 8 बजे, रोजाना 8 बजे हारमोनियम लेके तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। ये सच करना है। मैं हारमोनियम लेके रियाज करता हूँ, वो करता भाई साहब हंसो मत, आपको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत। मुझे मालूम है कुत्तों की हकीकत। हाँ सरदार जी, हर कुत्ता मुझे शक की नजर से देखता है। नहीं देखा। मैं आपकी थोड़ी की जाऊं। आप मुझे शक की नजर से क्यों देख रहे हैं? शक की नजर से इसलिए देख रहा है, उसको ऐसा लगता है ये मारने के लिए आ रहा है। अच्छा आपको मालूम नहीं मुरारी भैया कुत्तों की हकीकत? मुझे मालूम है। अच्छा आपको भी नहीं मालूम है? कुत्तों के पीछे डंडा लेके जाओ, सच्ची घटना है। कुत्तों के पीछे डंडा लेके जाओ और खींच कर डंडे की दो, अगर कुत्ते को नहीं लगी तो मालूम कुत्ता क्या कहता है? ले ले ले। यही कहता है वैसा। सुरेश भी यही कहता है। वो डंडे की उसको खींच के दो, अगर नहीं लगी तो क्या कहता है वो मालूम? ले ले ले।
और कहीं उसको लग जाए तो फिर कहता वाह 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 वाह, अच्छी दही अच्छी दही अच्छी दही अच्छी दही। तो मैं हारमोनियम लेके रियाज करता हूँ। तो वो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। मैंने पड़ोसन से कहा कि भाभी जी आपके कुत्ते को चुप कराइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता हूँ ये भौंकने लगता है। पड़ोसन बोले इसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। एक ने कह दिया कि हम पूरा कश्मीर लेंगे। कहा था बिलावल भुट्टो ने पूरा कश्मीर लेंगे, पूरा कश्मीर दे देंगे। क्या पूरा कश्मीर नहीं देंगे, और भाई साहब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि साउंड बढ़िया है। पूरा कश्मीर कैसे दे देंगे? पत्रकार बंधु यहां पर बैठे हैं, हम पूरा कश्मीर नहीं देंगे। छोटू इधर देख, पूरा कश्मीर नहीं देंगे। और पूरा कश्मीर हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। पूरा कश्मीर हमारे पास नहीं है अभी। हाँ, उससे वो पाक अधिकृत कश्मीर लेंगे और फिर कठुमर का ऐसा मंच यहाँ बनाएंगे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाएंगे और विधायक जी से फिर खिलवाएंगे कि तेरे को कश्मीर नहीं देंगे। खर्चा तो करना पड़ेगा विधायक जी। पूरा कश्मीर हम नहीं देंगे। माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया है दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे। देश के बड़े वीर के कवि, देश के लाफ्टर के कवि दादा जिनको देखकर हम सीखते हैं, प्रताप फौजदार जी बैठे हैं यहाँ पर, देश के बड़े संचालक राव आजाद शत्रु जी यहाँ पर बैठे हैं। उनकी उपस्थिति में 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, उन पंक्तियों को छोड़ दूंगा। जैसे मेरे भाई अभिषेक ने कहा कि ये शहीदों की धरती है, आप उनको श्रद्धांजलि देना, एक ललकार देना, एक दहाड़ देना। मैं पंक्तियां छोड़ रहा हूं, उन पंक्तियों को आप पूरा कर देना। माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तू हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया है दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे। मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के तीर देंगे। यह है वीरों की धरती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। और अभिषेक भाई बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, उसके पीछे तर्क ये कि छू ना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी लकीर देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना वो गांडी से तीर देंगे। ए पाक तेरी इमारतों को तिनके की तरह बीन लेंगे, और क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक भी छीन लेंगे। वाह। मेरे नौजवान साथियों, अगर भीड़ में बैठे हो तो देना श्रद्धांजलि उन शहीदों को कि क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे, दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था नहीं एंडबम, ऐसा उखाड़ देंगे। एक जट गया था सकीना के लिए, एंडबम उखाड़ के आ गया। अगर कठुमर वाले जाएंगे तो मालूम क्या क्या उखाड़ के लाएंगे। ललकार देना कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा एंडपम में सा उखाड़ देंगे। भारत मां की सौगन, इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे। समझा रहे, तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। बहुत बहुत धन्यवाद का आपने मेरी पंक्तियों की लाज रख ली। ये कविता रात की 1:30 बजे मैंने लिखी। अच्छा। हाँ, और पत्नी को सुनाई। रात की 1:30 बजे कविता सुनाई? हाँ, ने लिखी और पत्नी को सुनाई। मैंने कहा कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी? समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती है। हाँ। तो टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हम पूरा कश्मीर नहीं देंगे, और पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे कि वाकई साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है, आपने देखा होगा पुराने जमाने में वो टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कैसेट लगती थी, और वो कैसेट कहीं उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। छोटू तू मुंडे मत हिला, तूने वो टेप रिकॉर्डर नहीं देखी? हाँ, इधर देख छोटू, सुजलाम सुफलाम वाली अजय विकलांग। वो जो टेप रिकॉर्डर थी ना, उसमें कैसेट लगती थी, और कैसेट कहीं उलझ जाती थी मुरारी भैया, तो गाना बिगड़ जाता था, गाना उलझ जाता था भाई साहब। और गाना उलझ जाता था, हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे निपट जाते। लगा दी छोरों ने गणेश उत्सव में कैसेट, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की,
लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या तकरी है। वाह वाह वाह। अरे एक बार तालियां जोरदार बजा दीजिए, बहुत क्या बात है, वाह। साउंड बढ़िया है आपका भाई साहब। वो नवरात्रि में एक दादी माँ नहीं पड़ गई। अच्छा, ये वापस पहना दो, वापस यही पहना दो। क्या बात है भाई साहब, आपने माला पहनाई, लेकिन बात ये है कि वो नवरात्रि में एक दादी माँ नहीं पड़ गई। चोरों ने कैसे लगा दी नवरात्रि में। नवरात्रि में मैया जिनको याद करे, कमाल। वो लोग निराले होते हैं। मैया जिनका नाम पुकारे। दादी माँ गई गई। विधायक जी वो उर्स के समय में एक चाचा जी अल्लाह को प्यारे हो गए। उर्स में चोरों ने कब्बाली फंसा दी। हाँ, कब्बाली फंसा दी उर्स के समय पे, और भोंगा कर दिया चाचा जी के घर की तरफ। हाँ, तो अल्लाह को प्यारे हो गए। वो चल रहा, कब्बाली फंसा दी उन्होंने। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे यमी खा गई। दांत ऐसे मत काटो यार। इधर देखो। हाँ, आप हंसो, तुम्हारे हंसी आएगा। हंसो भी से तो नीचे मुंह करके हंसो। तो वो चाचा जी निपट गए। जमी खा गई नौजवान के। चाचा जी अल्लाह को प्यारे हो गए। साउंड बढ़िया है आपका। बाबूजी, वो आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, भोंगा। वो उस भोंगे में एक चूड़ी लगती थी, और चूड़ी में कहीं रेंगाटी आ जाती है। रेंगाटी, अशोक भैया, रेंगाटी आप समझते हो रेंगाटी को? रेंगाटी मतलब खांचा। वो खांचा उसके अंदर पड़ जाता था तो गाना, वो चूड़ी वहीं आ जाती थी, घिसा पिटा के वहीं आ जाती थी। हाँ, वो गाना बजता था उसमें, साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा। साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। विधायक जी, हमारे यहाँ तो दो महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है। तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है। दादा, चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है। पांचवी बोली मेरा तो दिने देसी की पाटीदार है। साउंड वहीं आ जाता था, गाना अटक के वहीं आ जाता था। तो हमारे यहाँ के अभी भाई का बैंड लगता था। दादा, अभी भाई का बैंड लगता था, तो वो क्या करता था, चूड़ी लगा के, 1 घंटे की चूड़ी थी, बकरी चराने चला जाता। एक दिन चूड़ी ऐसी अटकी, पूरे गांव को ढूंढे हबीब को। क्यों रे, हबीब को देखा? हबीब को देखा? बोले क्या वो चूड़ी दे, फट से गई, चूड़ी अटक गई। वो गजल लगा के चला गया पंकज उदास की। हाँ, उस भोंगे में। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का, सारे जरा एक बार सारे लोग ताली बजाओ, नहीं तो चूड़ी रात भर लेट के रहेगी। वही वाह।
भाई वाह, आनंद कर दिया भाई। क्यों रे हबीब को देखा? कहाँ है हबीब? वहाँ साउंड बढ़िया है आपका। जब साउंड बढ़िया हो जाता है और कोई कह देता है पूरा कश्मीर देंगे, पूरा कश्मीर लेंगे, दे देंगे क्या पूरा कश्मीर? पूरा कश्मीर नहीं देंगे छोटू। और इसलिए नहीं देंगे, जोर से बोलो क्यों नहीं देंगे? और साउंड इसलिए बढ़िया है, एक मोदी एक योगी, दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, चाह में बोलो। अगर चाह ठीक लगे तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, चाह में बोलो। एक कर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना, एक कर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना। मोदी है शंकर के जैसे, क्या पंक्ति? योगी है बजरंगी। क्या बात है, क्या बात। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। एक समाधि के दार लगाए, एक है गोरख दंडी, एक पर्वत एक सागर, दोनों जो नटवर नागर। अंतर क्या दोनों के, काम में बोलो, काम में बोलो। अब काम अगर आपको हृदय को ठक सा लग जाए फिर तालियां पहुंचाना वहां तक। अंतर क्या दोनों के, काम में बोलो। एक थाली बजाए, एक लठ को बजाए, एक थाली बजाए, एक लठ को बजाए। एक मोदी एक योगी। कमाल का साउंड है आपका। क्या बात है भाई, कमाल है। साउंड के लिए ताली बजनी चाहिए एक बार यार, कसम से। सच में बहुत अच्छा। बढ़िया साउंड है आपका। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। आदरणीय विधायक जी भी इसीलिए दिन रात लगे रहते हैं ताकि क्षेत्र के सारे लोगों के अंदर खुशहाली बनी रहे, सारे लोगों के चेहरे पे हंसी बनी रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे। क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और अब तो विज्ञान भी मानने लगा कि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हंसने से बढ़िया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भैया बैठ जाओ। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हंसो और डॉक्टर से बचो। आप जितना हंसोगे उतने डॉक्टर से बचोगे। शेक्सपियर ने कहा ना, शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात कही है। ने बहुत अच्छी बात कही है। मालूम क्या कही है? शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात यह कही है कि हंसाने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जाता, वो कवि सम्मेलन में जाता है। मुरारी जी, कवि सम्मेलन में जाता है, लिफाफा लेके घर जाता है और पत्नी के हाथ में दे देता है। हंसाने वाला स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि वो जहां खड़ा हो जाता है उसी को स्वर्ग बना ले जाता है, उसी को स्वर्ग बना लेता है। माता गणगौर का मेले के प्रांगण का ये किसी स्वर्ग के नजारे से कम नहीं है। क्या बात है, वाह।
हाँ दिनेश बहुत अच्छा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और सारी बीमारी काका साहब, सारी बीमारी जब हंसने से दूर हो रही है तो हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सभी को दाद दी है। अगर ने भीड़ में शर्म आ रही है तो वो पर्दे के पीछे चले जाओ, वहां जाके है भगवान कसम, सारी बीमारी हंसने से दूर होती है भाई साहब। आदमी जितना हंसता, अच्छा आप आज हंसो आप, और सुबह आपका बीपी, अगर आप बीपी की शिकायत है आप चेक करवाओ, आपका 80 120 हो जाएगा, सही सर नॉर्मल हो जाएगा। सब बीमारी है 80 20 है नहीं 100। मैं सही कह रहा हूँ ना सुरेंद्र जी भाई साहब? हाँ ठीक है ना। हाँ भाई, आपकी सारी बीमारी हंसने से दूर हो रही है तो हंसो और डॉक्टर से बचो। अच्छा, हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता है। उसका एक उदाहरण देता हूं आपको अशोक भैया। हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण यह है कि आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते नहीं देखा। हाँ ये बढ़िया है। कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ। उसका कारण यह रहा कि साले राक्षस दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश, ऐसे हंसते हो। एक बार और जोर से। मैं लंकेश, मैंने कहा मैं दिनेश, है ना लाला। तो इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते। अच्छा, हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता है कभी भी। आज तक आपने सुना रावण को बाटल है चढ़ाई, कुंभकर्ण को दवा खिलाई। कोई खुराक नहीं खाई उन्होंने, कोई खुराक नहीं खाई उन्होंने। हाँ, लेकिन राक्षस बीमार नहीं होते, उसका कारण यही है क्योंकि वो हंसते रहते हैं। दादा, अगर आज भी राक्षस होते तो हाँ, आज भी अगर राक्षस होता तो मालूम क्या होता? हाँ ऐसे ही होते। और क्या ऐसे ही होता, ऐसे ही होता और एक खड़ा होता। सारे कवि राक्षस होते। हाँ, हाँ, वो सारे कवि राक्षस होते हैं। और मालूम उनका नाम क्या होता है? राक्षस शिरोमणि सारी सीरे अशोक जी चारण। हास्य शिरोमणि राक्षस फौजदार जी, और देश के बड़े संचालक राव आजाद शत्रु दैत्य शिरोमणि, दैत्य शिरोमणि, ये नाम होते। और कवि कविता भी कैसे पढ़ते मालूम? हाँ। आप भी देखो, इधर सब राक्षस होते हैं। सुरपणखा। इधर से मत बनाओ आप। वीडियो भी गलत दिशा से। अगर मान लो हम राक्षस होते तो राक्षसनियां भी होती। हाँ, सब होते मतलब सब राक्षस राक्षसनियां होती। हाँ, फिर होता डाकन, चुड़ैल, सबके नाम होते। ताड़का, सब नाम होते राक्षसनियों के, सारे सबके होते हैं। अच्छा, मान लो थोड़ी देर के लिए विचार करो, कोई कवि कविता पढ़ रहा था, मालूम कैसे पढ़ेगा कविता? कविता यहाँ पढ़ेगा तो पहले यहाँ आएगा वो पहले मैं अशोक चारण। अशोक भैया, कविता कोई पढ़ रहा नीचे से, अब कोई कवि समझ में नहीं आया तो नीचे से पब्लिक कहती आप भी राक्षस होते, फिर आप नीचे से खड़ा हो जाते, लिम्डा दूसरा स्टाइल में काहू क्रिकन बुमरा मॉफिंग बुमले, मतलब दूसरा के खड़ा करो। पब्लिक में से बोलते फिर वो। हाँ, अगर राक्षस ये होते, सारी चीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हाँ, अच्छा, मैं तो आदरणीय विधायक जी सरकार को भी एक आवेदन दे के बैठा हूं। सरकार को मैंने एक आवेदन दिया है, सारे कवि लोगों ने आवेदन दिया है कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कोई ऐसे सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए और सारे लोगों को जीपीएस से लिंक कर दीजिए, और कोई सुमड़ा अगर नजर आए तो उसके घर 5,000 का चालान भेज दीजिए। कोई सुमड़ा अगर नजर आए तो उसके घर 5,000 का चालान भेज दीजिए। फिर मुरारी भैया मालूम गली में लोग निकलेंगे कैसे? ऐसे निकलेंगे। क्या बात है गुप्ता जी, ये आ गया।
आइए भाई साहब आइए। अच्छा कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही पता। अच्छा वाह। अच्छा निकालो इनको यार। ओ भैया ओ दादा जाने दो, नहीं सुनेगा वो। हाँ, नहीं वो मिलने वाला यूं है कि भाई ये जब ये कविता पढ़ सकता तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। हाँ वो आवाज सुन ली नहीं उन्होंने, कोई अपने वाला आया आज। ओ भैया अच्छा चलो जाने दो उनकी, उसकी तरफ मत देखो, मेरे तरफ देखो। अच्छा ये हालत होती मान लो थोड़ी देर के लिए, हंसना मुस्कुराना। हाँ भगाओ इनको यार, ये बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं अपने को। दो आदमी थोड़ी हो सकते, राक्षसों की आत्मा आ गई इनके। एक म्यान में दो तलवार थोड़ी हो सकती। इनको निकालो। अगर आदमी को जीपीएस से जोड़ दिया, सारे लोगों को जीपीएस से जोड़ दिया, कोई मर गया वहां पे लोग जाते मालूम कैसे बैठते हैं, वहां बैठने के लिए जाते तो बोले क्या बात है गुप्ता जी। मेरे को तो यकीन नहीं हुआ कि शर्मा जी की फाइल नहीं पड़ गई। ये मेरे को तो यकीन नहीं हुआ कि इनकी फाइल नहीं पड़ गई। अच्छा वो लड़कों से पूछा, बोले क्या हुआ था पापा को क्या हुआ? तो वो लड़के भी हंस के बोले महीने भर से आगरा में इलाज चल रहा था, 1.5 करोड़ रुपए खर्चा। 1.5 करोड़ खर्च हो गए। आखिरी अच्छा उनको मालूम है अगर वो हंसे नहीं तो चालान आ जाए। 4 लड़के चारों हंस रहे हो। बोले आखिरी के दिन अस्पताल गए, डॉक्टर साहब से बोला क्या हुआ डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब अंदर से निकले हंसते हुए आए। हम समझ गए कि डॉक्टर साहब हंसते हुए क्यों आए। डॉक्टर साहब ने बोला क्या हुआ डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब कहने लगे ले जा। घर ले जा, अब नहीं बचेंगे, ले जा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, बढ़िया। क्योंकि हंसने से सारी बीमारी दूर होती है। अच्छा कोई चुनाव हार गया, विधायक जी कोई चुनाव हार गया तो पार्टी का कार्यकर्ता ने पूछा भाई साहब क्या हुआ परिणाम का? आज लाइट नहीं थी, हमने टीवी देखी नहीं, परिणाम का क्या हुआ? तो विधायक जी कहने लगे वो गए 5,000 वोट से गए। अब उनको मालूम है साले चुनाव हार गए, ये 5,000 का चालान कौन भरेगा? टेंशन मत लीजिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। अगर मान लो यही दृश्य भाई साहब त्रेता युग में होता, त्रेता युग में यही दृश्य होता, भगवान श्री राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया। अब कुंभकर्ण को मार दिया, अर्जुन भाई इधर देखो, भगवान राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया। अब कुंभकर्ण को मार दिया तो ये खबर लेके दूत रावण के पास में गया और रावण से जाके कहने लगा महाराज की जय हो। ऐसे ही बोलते थे वो, महाराज की जय हो महाराज, एक दुखद खबर है महाराज, लेकिन वो खबर महाराज मैं आपको हंस के सुनाऊंगा। रावण ने कहा हंस के क्यों सुनाओगे? बोले महाराज जीपीएस लगाए महाराज, आप मुझे 150 रुपए महीने की तनख्वाह देते हो महाराज और 5,000 का चालान आ जाएगा महाराज। अच्छा रावण ने कहा कि चलो हंस के सुनाओ। अब रावण को मालूम कि आपको भी अपने को हंस के सुनो, दोनों हंस रहे। बोले सुनाओ, हंस के सुनाओ, हुआ क्या? रामादल में युद्ध हुआ तो क्या हुआ? तो वो कहने लगा, दूत कहने लगा महाराज की जय हो महाराज, भगवान श्री राम जी ने एक बाण छोड़ा, कुंभकर्ण भी आ गए, हाथ अलग। दूसरा बाण छोड़ा, दूसरा हाथ अलग।
छोड़ा, पाँव पे लगा। तीसरा बाण पाँव पे लगा। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले कुंभकर्ण भैया दिनेश देसी की बन गए। टेंशन मत लीजिए साहब, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वाह। धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण क्या रहा आपको मालूम? धारा 370 के अंदर क्या क्या विसंगतियां थी? कैंसर की बीमारी थी हिंदुस्तान के अंदर। धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि साउंड बढ़िया था। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं व्यंग्य के माध्यम से मैं। धारा 370 इसलिए हटी, पत्रकार बंधु यहां पर बैठे हैं, पत्रकार बंधु से निवेदन इतना है कि ये पंक्तियां सुबह छाप देना ताकि आने वाली इन पीढ़ियों को पता लगे कि धारा 370 क्यों हटी। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। वाह, बहुत बारीक बात है, छाप देना। धारा 370 हट्टी तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। राव जी भाई साहब, दीदी, तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। धारा 370 हटी। कहा था महबूबा मुफ्ती ने, मैंने कहा महबूबा मुफ्ती जी ये 2025 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो, मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह दिनेश। और ये तिरंगा क्यों लहरा रहा है मालूम आपको? क्योंकि साउंड बढ़िया है। हाँ, धारा 370 को तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। छोटू इधर देख, क्या है तिरंगे की ताकत? तिरंगा मजबूत है हिंदुस्तान का, उसकी ताकत देखना चाहता है तो आज से 10 महीने पहले, 11 महीने पहले का न्यूज चैनल देख लेना। रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से यह कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। वाह, क्या बात है। यह है तिरंगे की ताकत। निकले लोग झंडा लेकर, भारत माता की जय, भारत माता की। अच्छा अब मालूम पड़ा तुमको कि साउंड बढ़िया है। धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी, आप किसी भी पार्टी के हो, चश्मा निकाल के फेंक देना। कोई अच्छा काम करता हो तो उसकी प्रशंसा करना, और कोई अगर गलत काम करता हो तो उसकी आलोचना भी करना। यही लोकतंत्र है। धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी, गद्दारों के सर वार दिए, जिगराए सा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हे मोदी मेरे अफसोस नहीं जो दिल से तुझको वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कहीं आई और गई पर काम न कोई कर पाया। 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। देखिए विधायक जी खुद आए हैं माला पहनाने के लिए। एक बार आप भी तालियों से बड़ा कर दीजिए इस समय को। वाह,
जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था सौगंध मुझे इस माटी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। पांच सौ साल के झगड़े को आपने भली भांति से जाना है। 22 जनवरी को कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करके मुझे बताइए। 22 जनवरी जो राम जी का मंदिर बना था ना पिछले साल, जिसका शिलान्यास हुआ था, और 5 बजे रात को आपने भी ढोलक पेटी लेकर गलियों के अंदर किया था। क्या किया था? मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। और उनको राम जी को लाने वाले। अदर तो ये गाना बज रहा था अशोक भैया, इधर तो एक गाना बज रहा था और उधर एक गाना और बज रहा था हरियाणा में। क्या कभी आलू से सोना बनता है, क्या कभी फैक्ट्री में जलेबी बनती है। कैसी है अनहोनी अरे आंख हुई नम, छोड़ गया तू पूरी पार्टी में गम। तू ही सहारा, तू ही हमारा, तू ही चंदा तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, राहुल बाबा दे नजारा। जहां जहां तेरे कदम पड़े पार्टी का सफाया हो जाए। कैसी ये तेरी माया, माया है तेरी। वाह, 500 साल का झगड़ा, 500 साल के झगड़े को किसी महानायक ने अगर खत्म कर दिया हो तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना, सारी सारी ताली बधाई के वहां तक पहुंचाना। आने वाले समय में उस स्वाभिमान की लड़ाई के लिए करोड़ों लोग मर जाते, करोड़ों लोग स्वाभिमान की लड़ाई के लिए नहीं मरते क्या? मर जाते। लेकिन उस झगड़े को खत्म कर दिया इस सदी के महानायक ने। अगर उस झगड़े को खत्म कर दिया हो तो कोताही मत बरतना तालियों में कि एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला। उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का भवन बना डाला। पूरा सदन दोनों हाथ उठाए और तालियां। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा। अब आप बताइए, आपको हमारा ये कवि दिनेश देसीगी कैसा लगा? जरा एक बार बताइए। कैसे शब्दों को ये गीतों में सजा देता है। ये वो पौवा है जो पूरी बोतल का मजा देता है। देखिए, आज आपको मैं एक बात बताऊं, मुरारी लाल जी कहाँ गए? आज अगर दिनेश देसीगी इस मंच पे हैं तो मुरारी लाल जी की वजह से है। मैंने दिनेश को कह दिया, आना बहुत दूर कवि सम्मेलन था। मैंने कहा कि तूने मुझे हाँ कही थी, मैंने वादा कर लिया, अब मना भी करनी है तो उन्हीं से मना कर। दिनेश ने इनको फोन लगाया और इन्होंने दिनेश को फंसाया। और फंसाया सरदार, आप तो आगरा आ जाओ, बाकी व्यवस्था हमारी है। तो ये दोनों सरदार जी की वजह से और मुरारी जी की वजह से ये फंसाए। एक बार इन दोनों के लिए भी तालियां बजाओ। अब मैं देखो, आज की टीम ऐसी बनी है, आज आपको हर कवि जो उठ के जा रहे हैं वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये अंत नहीं है इस कवि सम्मेलन का। कवि सम्मेलन तो अब शुरू हुआ है।
एक ऐसा कवि मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिनके बारे में मैंने ये कहा था परिचय में, वो आयु में मुझसे छोटे हैं लेकिन कविता में बहुत बड़े हैं। इस समय अगर हरिओम पवार के बाद में जिनकी कैसेट चल रही थी, कवि सम्मेलन शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले जिनको सुनाया जा रहा था यहां पे, उनके बाद में देश में तेजस्विता का सबसे बड़ा स्वर कोई है तो वो अग्नि धर्मा कवि है अशोक चारण। मैं चाहूंगा, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, वे आए। एक